Hello students, today I am here with a new poem. The name of the poem is Geography Lesson. Students, you would be wondering why we are reading Geography Lesson in English. But I would like to tell you that it's not a geography lesson, it's a poem written by Zulfikar Ghosh. Here he is sharing his feeling when he sat in a jet or plane. He looked down on the earth and he realized how the earth had changed its form as he was going higher and higher. How the city is look like, why did people settle near valley? But in the last stanza, he has a question which he does not understand, but I will not tell you and not reveal about that question. So student, let's recite this poem and we will know answer of that question, and what is a question you will also know that question. Okay, let's start our poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? मीन्स स्टूडेंट, आपने कभी इमेजिन किया है अगर आप अपनी सिटी को कितना हाइट से 10,000 फीट से, मतलब बहुत हाइट से आप देखते हो, तो आपकी सिटी कैसी दिखाई देगी? नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। मीन्स वो दिखाई देगी कैसी? बिल्कुल नीटली प्लान है और बहुत ही अच्छे से प्रोपोर्शन में है, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में होता है। मीन्स हर चीज़ जो है प्रोपोर्शन में है, जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर है। इट वुड स्ट्राइक you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it. बट बेटा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। आप अपनी सिटी में रहते हो तो आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, बट व्हेन यू लुक फ्रॉम हाइट यू कैन सी थिंग्स इन प्रोपोर्शन लाइक इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। मीन्स आपको दोनों चीज़ों में डिफरेंस मिलेगा। आप रहते हो तो कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप हाइट से देखते हो तो आपको वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हियर इज poet's description of just such a view of city and some questions that come to his mind. यहाँ पे ये पोइट की डिस्क्रिप्शन है जब अपनी सिटी को वो हाइट से देखते हैं और उनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो देखेंगे। बेटा देयर आर 3 स्टेंजास इन दिस पोम। फर्स्ट स्टेंजा, when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. पोइट इज टेलिंग कि जब उनका जेट जो था वो स्काई में गया, स्प्रैंग मीन्स जब टेक ऑफ किया उनके जेट ने, तो हुआ क्या? उनको क्या दिखाई दिया? वो विंडो से देखते हैं तो उनको दिखाई दिया कि जो उनकी सिटी थी तो बिल्कुल कुछ क्लियर थी, बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी उनकी सिटी। तो उनको दिखाई दे रहा था कि डेवलप जैसे कि सिटी डेवलप होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सिटी को डेवलप होना चाहिए वो उस तरह से डेवलप नहीं है। मीन्स सिस्टमेटिकली डेवलप नहीं हो रही है। हैज़र्ड सी है। हैज़र्ड मीन्स कहते हैं विदाउट प्लान, विदाउट ऑर्डर। मीन्स जिस तरह से जिस ऑर्डर में होनी चाहिए तो उस ऑर्डर में नहीं है। वी कैन से कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे जो वहाँ पर नहीं है। बिल्कुल अनप्लान, विदाउट स्टाइल, किसी तरह का कोई स्टाइल दिखाई नहीं दे रहा है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जो जेट था वो स्प्रैंग हुआ था स्काई में। एंड सेकंड स्टेंजास, व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जो जेट है अब 10,000 फीट पर पहुंचता है। मीन्स व्हेन जेट गोज अ लिटिल हाई, इट वॉज क्लियर व्हेन द कंट्री हैड सिटीज where the rivers ran and why the valleys were populated. The geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि जो जेट होता है वो 10,000 फीट पहुंचता है, यानी जो हाइट पर होता है, काफ़ी हाइट पर वो पहुंच जाता है। तो उनको ये वो देखते हैं कि जो कंट्री में है, सिटीज़ हैं,
तो सिटीज़ जो हैं वो ये देखते हैं, जो सिटीज़ है वो सारे सिटीज़ क्यों जो डेवलप है या सिटी जो है सेटल है कहाँ पर, वो रिवर के पास में है, जहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, रिवर्स के पास में सिटी जो है वहाँ पे सेटल हुए हैं, वो सिटीज़ वहाँ पर ही बसे हैं। और जो वैलीज़ हैं वो क्यों पॉपुलेटेड है ज़्यादा, तो ये जोग्राफी का जो है लॉजिक है। बेटा व्हाट इज़ द जोग्राफी लॉजिक, आई विल टेल यू। यू मस्ट हैव read in history that in ancient time our population also settled in valley and near the bank of river, because land were fertile in that areas and it was easy to grow crops in that areas. So mostly cities settled and developed near the bank of rivers, and water also helps in business and transportation. That's why state valleys were populated. And in third paragraph, when the jet rose 6 miles high, अब जो जेट जो है फिर 6 miles हाई होता है, हाइट पर होता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड that is and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, to kill from that height. It was not clear. बेटा इसमें जो पॉइंट है वो बताते हैं कि हर चीज़ क्लियर थी, ये भी क्लियर हो गया कि अर्थ की शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ वॉज राउंड, अर्थ भी राउंड थी, और अर्थ में बहुत सारे सीज हैं, यू नो दैट आवर अर्थ इज कवर्ड 70% ऑफ वाटर, तो बहुत सारे सीज वगैरह हैं, बट एवरीथिंग इज क्लियर टू पॉइंट, बट ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग। उसको एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो अर्थ पर इंसान है, मीन्स जो मैन है अर्थ पर, वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, वो एक दूसरे के बीच में जो है बोल क्यों खड़े करते हैं, और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। एवरीथिंग इज़ क्लियर, लेकिन उनको यही बात समझ नहीं आती ऐसा क्या रीज़न है, क्या कोजेज़ है जो ऐसा करने पर उन्हें मजबूर करते हैं। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, हाइट से सब कुछ क्लियर था, बट ये क्लियर नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर पॉइंट को नहीं मिला। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।